क्या आपने कभी गौर किया है कि क़यामत का मंजर कैसा होगा? वो क़यामत जिसने एक दिन आना है और अल्लाह के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके आने की हमें खबर दी है। जिस दिन क़यामत आएगी वो दिन क्या होगा? क्या आपने कभी सोचा है? आज इस वीडियो में हम कुरान और अहादीस की रोशनी में उस दिन का नक्शा खींचने की पूरी कोशिश करेंगे। अल्लाह पाक से दुआ है कि हमें क़यामत के रोज़ हिसाब किताब से सुरखरू होने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। मेरे दोस्तों, क़यामत का दिन भी आम दिनों की तरह का एक दिन होगा। वो सर्द दिन होगा या गर्म दिन होगा, ये मेरे रब को पता है। शाम डलेगी, दिन की रोशनी रात की तरीकी में बदलेगी। हर कोई अपने अपने घरों को लौटेगा। परिंदे अपने घोंसलों में आकर बैठ जाएंगे। दुकानदार दुकानें बंद करके अगले दिन आने का सोचकर अपने घरों को जाएंगे। मजदूर घर की तरफ आएंगे अपने पूरे दिन का काम खत्म करने के बाद। माएँ एक आम दिन की तरह अपने बच्चों को सुलाकर खुद भी इनके साथ सो जाएंगी। हमारे मुहाफिज अपने अपने ठिकानों पर अपनी ड्यूटियां सरंजाम दे रहे होंगे। बादशाह और वजीर अपने दफातर में बैठे होंगे। किसी के घर में शादी की तैयारी हो रही होगी तो किसी की शादी हो चुकी होगी। किसी का अगली सुबह वलीमा होगा, किसी का बच्चा पैदा होने वाला होगा तो किसी ने अगली सुबह अपने बच्चे के साथ अपने नए घर में आना होगा। किसी ने नया घर बड़े अरमानों से बनाया होगा और उस घर में अगली सुबह इसमें शिफ्ट होना होगा। ये सारी बातें वो हैं जो नॉर्मल जिंदगी में होती हैं। क़यामत से पहले आखिरी शाम भी ये सब कुछ नॉर्मल अंदाज में चल रहा होगा। फिर रात की तारीखी कम होना शुरू हो जाएगी। सूरज अपना जलवा दिखाने लगेगा। परिंदे अपने घोंसलों से निकल जाएंगे। मजदूर अपने काम की तरफ दौड़ेंगे। दुकानदार अपनी दुकानें खोलेंगे कि अचानक से एक खौफनाक आवाज आएगी। आवाज इतनी खौफनाक होगी मेरे दोस्तों कि जो काम जहां पर है वहीं पर रुक जाएगा। हर कोई देखेगा और देखने की कोशिश करेगा कि ये खौफनाक आवाज कहां से आ रही है जो उनके दिलों को फाड़ रही है। आवाज इतनी खौफनाक होगी कि एक गाहक जो सौदा ले चुका होगा उसके हाथ से वो गिर जाएगा। काश्तकार के हाथ से बीज गिर जाएंगे। दुल्हन जिसने बड़े अरमानों के साथ गजरे अपने हाथों में पहने होंगे वो टूट जाएंगे। बच्चों की किताबें इनके हाथों से गिर जाएंगी। उस्ताद खौफ के आलम में यहाँ से वहाँ देखेगा। हर किसी को अपनी जान की पड़ी होगी। सब अपनी जान बचाने के लिए भागेंगे। माओं के हाथों से वो निवाले जो अपने बच्चों को खिला रही होगी वो गिर जाएंगे। वो माँ जो कुछ लम्हे पहले अपने बच्चे पर सदके वारी जा रही थी, मेरा बच्चा, मेरा लाल, तेरे लिए सब कुछ कुर्बान कर दूंगी, वही माँ अपने बच्चे को एक तरफ फेंकेंगी और अपनी जान की फिक्र में लग जाएगी कि बच्चा मरता है तो मरे, मैं बच जाऊं बस। लेकिन आज कौन बचेगा? अल्लाह के सिवा कोई नहीं। अपने हाथों से बनाए हुए नशेमन को इंसान अपनी नजरों के सामने तबाह बर्बाद होता देखेगा। इस दिन रोए जमीन पर कोई मुसलमान न होगा। क़यामत काफिरों पर आएगी, इन्हें तबाह बर्बाद कर देगी। इनका खौफ से खून निचोड़ लेगी। आवाजें आएंगी गैब से। कोई भाग सकता है, कोई अपनी जान बचा सकता है तो वो भाग जाए, अपनी जान को बचा ले। लेकिन कोई भाग न सकेगा उस दिन। अल्लाह की पकड़ सख्त होगी, कोई भी उस दिन से बच न सकेगा। आज पूरी कायनात की मौत का दिन है। कोई भाग सकता है तो भाग कर दिखाए। आज सातों आसमानों और जमीनों की मौत का दिन है। आज फरिश्ते भी मौत का मजा चखेंगे। आज सब ने मरना है। अल्लाह फरमाएगा, जिब्राइल मर जा, मिकाइल तू भी मर जा। ये सुनकर अल्लाह का अर्श कांप जाएगा और कहेगा, या अल्लाह, क्या जिब्राइल और मिकाइल मर जाएंगे? इनको बख्श दे अल्लाह। अल्लाह फरमाएगा, खामोश हो जाओ। अल्लाह फरमाएगा कि आज मेरे अर्श के नीचे जो भी है सबको फना होना है। चश्मे तसव्वुर में इसराफील, जिब्राइल और मिकाइल को मरता हुआ देखकर अर्श के फरिश्तों को भी मरते देखो। अजीब मंजर होगा जब हर तरफ खौफ होगा, सब खत्म हो चुका होगा। ऊपर अल्लाह है, नीचे इजराइल है। इजराइल की टांगें कांप रही हैं। अल्लाह फरमाएगा, कोई बाकी है? इजराइल बोलेगा, अल्लाह ऊपर तू बाकी, नीचे मैं तेरा तख्त उठाए हुए बाकी। अल्लाह की आवाज आएगी, तू भी मर जा, तू भी मर जा। सबको मार कर अल्लाह कहेगा, कोई मेरा शरीक है तो मेरे सामने आए। लेकिन इस दिन कोई आवाज नहीं होगी। इस दिन सिर्फ अल्लाह की जात बाकी होगी जो वहदहू ला शरीक है। मेरे दोस्तों, ये है वो क़यामत का दिन जिसने आना है और हम सबको इसका सामना करना है। इस दिन सब फना हो जाएगा। मेरे दोस्तों, इस आर्जी दुनिया को अपना ओढ़ना बचौना न बनाओ, बल्कि इस दुनिया से इबरत हासिल करो। आखिरत की तैयारी करो। तुम्हारी जवानियों को बढ़ापा खा जाएगा। तुम्हारे बच्चे तुमसे आजिज आ जाएंगे। तुम्हारे मरने की दुआएं करेंगे। इस दिन के आने से
पहले खुद को संभालो और उस दिन की तैयारी करो जब अल्लाह के हुजूर पेश किया जाएगा तुम्हें। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको हदायत दे और आखिरत की तैयारी करने वाला बना दे। आमीन या रब्बल आलमीन।